नमस्कार, झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर हजारीबाग से। हजारीबाग में बरही विधायक उमाशंकर अकेला से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति दिख रहा है जो रोते हुए अपने हाथों में लिपटे कागज में से नोटों को निकालकर बरही विधायक को देता हुआ दिखाई दे रहा है। न्यूज़ 18 की टीम ने जब इस वायरल वीडियो की पड़ताल की तो इसमें सारी सच्चाई सामने आई। सबसे पहले आपके टीवी स्क्रीन पर जो वायरल वीडियो है आप वो देखिए, इसके बाद हम आपको इसकी सच्चाई बताते हैं। दरअसल रोता हुआ जो व्यक्ति हजारीबाग में सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान विवाद में मृत रुपेश पांडे के चाचा हैं। बताया जा रहा है कि रुपेश पांडे की मौत के बाद झारखंड सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर 3 मंत्री और 3 विधायक रुपेश के परिजनों से मिले थे। उसी वक्त उमाशंकर अकेला ने परिजनों को 50,000 रुपए नगद दिए थे। न्यूज़ 18 ने जब रुपेश के चाचा से संपर्क किया तो उन्होंने हत्याकांड मामले में प्रशासन और सरकार की लापरवाही पर नाराजगी जताई और उसी को लेकर पैसे वापस करने की बात कही। वहीं पूरे मामले पर विधायक उमाशंकर अकेला से भी पक्ष जानने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। आप लोग जो राजनीति कर रहे हैं ना, एक बात बताइए, आप सब लौटा दीजिए पैसा हम लोग मंत्री का भी। रामगढ़ में NH 33 पर चुटूपालू घाटी में देर रात अनियंत्रित कंटेनर ट्रक ने यात्री बस में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बस पलट गई, जिसमें 8 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में 4 बिहार और 1 उत्तर प्रदेश का निवासी है। सभी घायलों को सदर अस्पताल भेजा गया है, जहां से गंभीर स्थिति को देखते हुए 8 घायलों को रांची रिम्स रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि बस बिहार के सिवान से रामगढ़ होते हुए रांची जा रही थी। इसी दौरान रांची की ओर से आ रहे ट्रक ने बस को जोरदार टक्कर मार दी। घटना के बाद रामगढ़ रांची रोड का एक लेन जाम हो गया था। बाद में पुलिस ने क्रेन के जरिए गाड़ियों को रास्ते से हटाकर यातायात सुचारू करवाया। कोडरमा के जंगली इलाकों में हाथियों का उत्पात जारी है। कोडरमा वन क्षेत्र के ग्राम खरकोटा में 2 जंगली हाथी पहुंचे जो जमकर तबाही मचा रहे हैं। हाथियों ने गांव के पास ही डेरा डाल दिया और मध्य विद्यालय खरकोटा के भवन को तोड़ दिया। वहीं गांव में एक घर को भी नुकसान पहुंचाया गया। हाथियों के उत्पात से लोग सहमे हुए हैं और वन विभाग से हाथियों के उत्पात से मुक्ति दिलाने की मांग कर रहे हैं। गोड्डा में रेलवे स्टेशन के पास रेलवे कंस्ट्रक्शन के काम में जुटे पोकलेन ड्राइवर की मौत पिलर गिरने से हो गई। दरअसल रेलवे स्टेशन के पास फ्लाईओवर के लिए पिलर बनाने का काम चल रहा था। इसी दौरान क्रेन से करीब 50 फीट के आयरन बॉन्डिंग को खड़ा किया जा रहा था, जिससे पोकलेन ड्राइवर सपोर्ट कर रहे थे। छड़ को लिफ्ट करने के दौरान क्रेन पलट गई, जिससे छड़ पोकलेन पर ही गिर गई और इसी में दबकर ड्राइवर विनोद यादव की मौत हो गई। ड्राइवर की मौत से नाराज लोगों ने कुछ देर के लिए गोड्डा भागलपुर मेन रोड को भी जाम कर दिया था। हमको दिन में कॉल किया, हम पत्थरगामा में चला रहे थे, पहले मशीन यहीं चला रहे थे सिकटिया में, पूरा बेड का मिट्टी हम दिए हैं यहाँ से कंपनी को, ठीक है। ये हमको दिन में कॉल किया, तब ये कॉल किया तो हम इसको बोले अगर नहीं समझ मारे छोड़ दो। अच्छा, लेकिन ये माना नहीं, फिर भी जबरदस्त 2 बार कॉल किया। नया चलाता था ये क्या? नया नहीं है। सारे जो भी फैक्ट्स है उस पर हम लोग उसको देखेंगे जी, जो भी बातें आएंगी, जो भी त्रुटि होगा उसको सम्मत करवाएंगे। दुमका में अवैध संबंध के आरोप में बुजुर्ग महिला और पुरुष की पेड़ से बांधकर पिटाई का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, लोगों ने दोनों को निर्वस्त्र कर गांव में भी घुमाया। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को की जान बचाई और इलाज के लिए फूलो झानो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साइकिल भी था, मोबाइल भी था, उसी में
पैसा भी था 2000 रुपया, वो भी ले लिया, मोबाइल साइकिल भी रख दिया और मारने शुरू किया। मारने शुरू किया, मारते 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 कौन था उधर उसको भी ले आया, साथ में बांध दिया, उसको भी लंगटा कर दिया, हमको भी लंगटा कर दिया और मारते मारते ले आए। घर लेके घुटे घुमाया, उसके बाद कैसे ये बड़ा वो सब गया तो हम बचे नहीं तो मर जाते। गुमला के बिशनपुर में नाबालिग बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 10 नाबालिग किशोरों पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि शनिवार की देर रात गांव में शादी थी, जहां से घर वापस लौटने के दौरान 10 किशोरों ने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद बच्ची को स्कूल के पास छोड़कर सभी फरार हो गए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एसपी खुद बिशनपुर पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं। दुमका के शिकारीपाड़ा में ग्रामीणों ने पारंपरिक हथियार से लैस होकर प्रदर्शन किया। शहरपुर झामरूपानी कोल माइंस क्षेत्र के ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए 1 इंच भी जमीन सरकार को कोल माइंस के लिए नहीं देने की बात कही। ग्रामीणों ने ना जान देंगे ना जमीन देंगे और जो हमारी जमीन लेने आएगा उसकी जान ले लेंगे का नारा लगाया। इस दौरान ग्रामीणों ने हेमंत सरकार और स्थानीय विधायकों को भी चेताया। जमीन भी नहीं देंगे, हमारे जल जंगल जमीन लूटने के कगार पर है और आज से हमारे साथ केंद्र सरकार ने कोलमाइस आवंटन किया हुआ है और इस आवंटन को लेकर के पुरजोर हम लोग विरोध कर रहे हैं कि हम लोग की एरिया में, हमारे जगह में, हमारे गांव में कोई दखल अंदाज करने का कोशिश कर रहा है। बाहर का कंपनी सबको लाया जा रहा है। यहाँ के सरकार क्या समझ रहे हैं हम लोग को? हम लोग सरकार को खड़ा किए हैं, वो नहीं समझ पा रहा है कि हम लोग को बिना पूछे हम लोग के संपत्ति में वो आपत्ति जब्त करने का कोशिश कर रहा है। हेमंत सरकार खुद को आदिवासियों की संरक्षक बताती है, लेकिन सरकार में आदिवासी ही सुरक्षित नहीं है। धनबाद के तेलीपाड़ा में आदिवासी महिला को घर खाली कराने के लिए जेएमएम नेता पर धमकी देने का आरोप लगा है। जेएमएम नेता देबू महतो पर आदिवासी महिला के इंदिरा आवास पर कब्जा करने और महिला को परेशान करने का आरोप है। रहा है बोल रहा है खाली करिए, नहीं खाली करेगा तो डेली रात को तंग करता है। लाइन बोलता है लाइन खोल देंगे, तो पानी का पाइप घुसाया था उसको भी कबाड़ दिया। से बोलता है जैसे कि शौचालय के लिए आया था बनाने के लिए, वो भी बनाने नहीं दिया। हम लोग शौचालय बहुत दूर जाते हैं, वो अपना धांधली जमा रहा है। रांची के खरसीदाग इलाके में गेल कंपनी के निर्माणाधीन कार्यालय में जबरन लूट और 25 लाख की रंगदारी मांगे जाने के मामले का खुलासा हो गया। पुलिस ने मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से लूट के सामान भी बरामद किए। पुलिस ने खुलासा किया है कि गेल कंपनी के कार्यालय में काम कर रहे 3 गार्ड ने ही वारदात को अंजाम देने की साजिश रची थी। घटना 8 फरवरी की है। पुलिस ने वारदात में शामिल 3 गार्ड और उनके 4 साथियों को भी गिरफ्तार किया है। सूचना के आधार पर जो है इस कांड का जो है उद्भेदन किया गया है, जिसमें कि 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उसमें 10 बैटरी और सोलर प्लेट, साथ में ही 4 जो मोबाइल जो छीना गया था उसकी बरामदगी की गई। जामताड़ा में झारखंड आंदोलनकारियों ने ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम का पुतला फूंका। झारखंड आंदोलनकारियों ने आलमगीर आलम पर अपमान करने का आरोप लगाया है। दरअसल विधानसभा सत्र के दौरान ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने ये बयान दिया कि वो झारखंड आंदोलनकारियों को स्वतंत्रता सेनानी नहीं मानते हैं। इस दौरान सभी ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम का पुतला दहन का कार्यक्रम किए और उन्होंने 2 दिन पहले विधानसभा में ये कहा था कि झारखंड आंदोलनकारियों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा नहीं देंगे। हम ये पूछना चाहते हैं आलमगीर आलम को, क्योंकि कभी भी आलमगीर आलम ने झारखंड अलग राज्य की लड़ाई नहीं लड़ी थी। वो आंदोलन का दर्द क्या जाने, आंदोलनकारियों का दर्द क्या जाने। आज से 2 दिन पहले उन्होंने विधानसभा में आंदोलनकारियों को तमाचा मारते हुए कहा था कि तुम लोग को झारखंड आंदोलनकारी का
सेनानी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। इसके लिए हम लोग आहत हैं और इसके विरोध में हम लोग उनका पुतला दहन किया। राज्यसभा के चुनाव में भले देरी हो, लेकिन राजनीतिक बिसात अभी से ही बिछनी शुरू हो गई है। संख्या बल की गणित को अपने पक्ष में करने को लेकर दावेदार पार्टियों ने अभी से ही अपने मोहरे सेट करने शुरू कर दिए हैं। थर्ड फ्रंट का एकजुट होना भी कुछ इसी ओर इशारा करता है। झारखंड में राज्यसभा चुनाव के लिए सियासी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। राज्यसभा चुनाव के इतिहास पर नजर डाले तो यहां हॉर्स ट्रेडिंग का साया रहा है। शायद यही वजह है कि झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा के गठन को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। जेएमएम की माने तो ये फ्रंट सिर्फ पैसे की उगाही के लिए बना है, क्योंकि इसकी बागडोर आजसू के हाथों में है। वहीं जेएमएम अपनी एक सीट कंफर्म मान रही है और दूसरी सीट के लिए पार्टी रणनीति बनाने में जुटी है। जो विधानसभा का जो संख्या बल है, तो एक सीट तो प्रत्यक्ष तौर पर चूंकि 28 वोट ही उसमें चाहिए यदि 3 कैंडिडेट हो, क्योंकि सीट 2 है, तभी तो वोटिंग होगा। और वोटिंग का यदि नौबत आएगा तो 28 वोट चाहिए, तो हम तो 30 है ही। गणित नहीं है, ये तो बार्गेन के लिए बना। मैं तो शुरू से कहता हूँ कि आजसू है कि आओ झट से सौदा उठाए, तो इसलिए एक बार्गेन के लिए ये सब है, उसके अलावा इसका कुछ नहीं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हर मतलब जैसे हम लोग कह सकते हैं ना कि वार्षिक चंदा देता है कोई, तो आजसू तो भारतीय जनता पार्टी से मतलब हर 2 बरस में एक बड़ा रकम ऐठ ही लेती है किसी भी तरह से। जेएमएम के बयान पर आजसू ने पलटवार किया है। आजसू का कहना है कि बौखलाहट में जेएमएम इस तरह का बयान दे रही है। सत्ता में आने के बाद जेएमएम अपने मुद्दों से भटक गई है। किसी भी दृष्टिकोण से इस प्रकार के बयान राजनीति में नहीं आने चाहिए। दरअसल इसके पीछे का एकमात्र कारण है कि सरकार अपने जो भी वादे की थी उसमें लगातार विफल रही है। आजसू उन सभी समस्याओं को लेकर अब सड़कों पर है। उनके बढ़ते हुए जनाधार और चारों तरफ से जो घिरने का इनका कार्यक्रम किया जा रहा है, उसी से घबराकर इस प्रकार के अनाप शनाप वक्तव्य दिए जा रहे हैं। वहीं थर्ड फ्रंट के मुद्दे पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष गोलमोल जवाब देते हुए पूरी तरह से बचते नजर आए। हालांकि बीजेपी का कहना है कि चुनाव को लेकर केंद्रीय नेतृत्व रूपरेखा तय करती है, उसी के मुताबिक प्रदेश में भी रणनीति तैयार होगी। अब देखिए, समय का इंतजार कीजिए, अभी समय है। उचित समय पर केंद्र की यह नेतृत्व उचित निर्णय लेगी। केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय सर्वमान्य है। इसी प्रकार से अगर वो मोर्चा है, तो मोर्चा बना है तो वो एक लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ हो, तो ये मेरी शुभकामना है। झारखंड में जून महीने में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होने हैं। दोनों सीटों पर बीजेपी काबिज है, लेकिन मौजूदा दौर में बीजेपी के पास संख्या बल की कमी है। ऐसे में दोनों सीटों को बचा पाना संभव नहीं है। एक सीट के लिए बीजेपी को किसी न किसी को अपने पाले में लाना होगा। ऐसे में तीसरा मोर्चा किसे खुशी देगा और किसे गम, ये देखना दिलचस्प होगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। रामगढ़ में गुजराती महिला मंडल ने मोदी योगी की जीत पर खुशी मनाई। भजन कीर्तन गाकर महिलाओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली खेली। रामगढ़ के रांची रोड स्थित गंगा वेंकटेश हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में डांडिया का भी आयोजन किया गया। जीते हैं यूपी वगैरह में, सब जगह में। आज हम लोग झारखंड में सब गुजराती महिलाएं रांची से और रामगढ़ से मिल के मोदी जी के जीतने के उत्सव में ये फंक्शन मनाया, खूब होली खेला, खूब भगवान का भजन गाया और खूब एंजॉय किया।
रांची में होली मिलन समारोह में लोग जमकर झूमे। होटल BNR चाणक्य में होली महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान डीजे के धुन पर युवाओं ने जमकर डांस और मस्ती की। लोगों ने एक दूसरे पर रंगों की बौछार कर दी। युवाओं की टोली ने जमकर रंग और गुलाल उड़ाए। होली मिलन समारोह में टोमेटो होली और रेन डांस का भी आयोजन किया गया था। हालांकि होली में अभी समय है, लेकिन रांची में होली की खुमारी जो है लोगों की सर बोल रही है। ऐसे में इस वक्त हमारी मौजूदगी BNR चाणक्य है। यहाँ पे होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। हमारे पीछे तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में युवा जो है यहाँ पे होली सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ इनसे बात करते हैं। काफी लंबे समय के बाद आप लोग होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। कोरोना की वजह से 2 साल से हम लोग होली सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, कैसा लगता है? After 2 years, we were very excited when we heard about this event, that is Mangalam, and we were very excited, especially as Jiju was about to get married. He came from Dhanbad to us to celebrate this festival. तो यहाँ पे जो है केवल रांची के ही लोग नहीं है, बल्कि रांची के आसपास के इलाके के भी लोग यहाँ पे आए हुए, जैसे धनबाद है, बोकारो है, गिरिडीह है। तो ऐसे हम कुछ लोगों से बात करते हैं। आप धनबाद से आए स्पेशली होली सेलिब्रेट? आप स्पेशली धनबाद से आए, इंतजार था 10 दिन से इंतजार था, दिन गिन रहे थे। अभी तो होली में समय है, तो मतलब पिक्चर्स अपलोड करते रहना था और क्या रहेगा। आपको लग रहा है कि आपकी न्यूली मैरिड है आप, तो कितना प्रेफरेंस मिलता है? क्योंकि न्यूली मैरिड के बाद पहला होली आपका। Actually, मेरी शादी बस 3 महीने पहले हुई है, so I am newly married, so this is my first Holi. और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।